हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस अराउंड अ बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका ये क्या है ग्रेविटेशनल क्या बना दिया हमने, फील्ड बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अब, ठीक है, तो इस पर तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा तब इस पर क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। क्लियर है, ऑब्वियस ही बात है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो अलग बात है कि ये भी इसको करेगा, लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर की हमने बात करी और ये हमने इसका ग्रेविटेशनल फील्ड लिया, ठीक है, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया इसका मास ऐसा है कि उसकी वजह से इसके ऊपर कोई इतना असर नहीं पड़ता। जैसे हम लोग हैं अर्थ पे हैं, ठीक है, तो अर्थ का मास का इफेक्ट पड़ता है, हमारे मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम नहीं अट्रैक्ट करते अर्थ को, ठीक है ना, अर्थ हमें करती है अट्रैक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब कहोगे नहीं करती है, लेकिन करती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं होता। क्लियर है, हम ही गिरते हैं अर्थ पे आगे, अर्थ हमारे ऊपर नहीं गिरती आगे। तो वो बात है कि जैसे मैंने इतना बड़ा मास ले लिया, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, और इसका ये क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी नहीं होगा उसको, लेकिन जैसे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो इस पर क्या आएगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है, तो वो क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं भी आ जाए ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, तो यही हमने एग्जाम्पल दे दिया अर्थ वाला ही, ठीक है। ये मान लो ये अर्थ है और ये क्या है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, तो अर्थ का जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा, ठीक है ना। इसके बाहर अगर हम कहानी कहें, जैसे मान लो ये मून है अब, ठीक है, इधर क्या है, मून है, ठीक है, मून का इतना है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, इतना है मान लीजिए। क्लियर है, तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ है तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर जो ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल मास का हमने लिया है अगर वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो मून की तरफ अट्रैक्ट होगा, सीधी सी बात है ये तो। क्लियर है, तो ये लिख रखा है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एनी बॉडी ब्रॉट इन दिस फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब जैसे मान लो मून पे कोई गया, ठीक है, अब मून से वो इस वेलोसिटी से आएगा, ठीक है, कि वो किस में एंटर कर जाए, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर जाए अर्थ के, ठीक है, और फिर उसके बाद तो अर्थ अपने आप ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, बात करते हैं अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। देखो, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब कि जैसे कितनी इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो हमें कैसे पता चलेगी। जैसे हम कहें इसमें कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऑब्जेक्ट मान लो ये बॉडी है कोई, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर ये छोटा सा हमने मास लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कितनी इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो वो कैसे हमें पता चलेगी, ये क्या होती है हमारे पास कि जो फोर्स एक्ट कर रही है इस पे पर यूनिट मास पे, पर यूनिट मास, ठीक है, तो एक्टिंग होना यूनिट मास कह लो या पर यूनिट मास कह लो, जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये यूनिट मास, ठीक है जी, एट दैट पॉइंट जहां भी हमने इसको प्लेस किया है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। दोबारा से समझ लो, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है जिसका, ठीक है, तो ये यूनिट मास अगर हम मान के चलें इसको, ठीक है, तो यूनिट मास मतलब 1 हो गया, एक तरह से 1 kg हो गया, ठीक है ना, तो यूनिट मास 1 kg हो गया, तो यहाँ पर 1 वैल्यू रखोगे तो f आ गया। तो इंटेंसिटी क्या है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है यूनिट मास पर, वही क्या है, इंटेंसिटी है, कितनी फोर्स इस पर एक्ट हो रही है, ठीक है ना, 1 kg के मास पे, तो वो क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना, एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पे जो ये फोर्स लगेगी ये वाली, यही क्या है, इसकी इंटेंसिटी है, लेकिन जब मास क्या हो 1 kg का हो तो वो इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाती है, फोर्स एक्टिंग के इक्वल हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मैं यहाँ वेक्टर भी लगा सकता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आई से भी लिखते हैं, कई जगह हमने देखेंगे इसको जी से भी लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, हमने आई से लिखा है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, और कई जगह तो ई से भी लिखा हुआ है इंटेंसिटी को, ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके जो एसआई यूनिट होंगे वो बता दो जल्दी से क्या होंगे। एसआई यूनिट इज़ एफ के क्या होते हैं, न्यूटन, और मास के क्या होते हैं, केजी, तो न्यूटन पर केजी। और सीजीएस यूनिट क्या होंगे इसके, बताओ। न्यूटन का क्या होता है सीजीएस, डाइन, और मास का क्या होता है आपके पास, केजी का क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस भी अगर करना चाहते हो तो डायमेंशंस भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायमेंशंस कैसे करेंगे, एफ के क्या होते हैं, ml t-2 होते हैं फोर्स के, मास के m हो गए,
तो ये पावर 1, ये पावर 1, ये वाली पावर ऊपर जाके -1 बनेगी, तो क्या बन जाएगा m 0, 1 में से बन जाएगा 0, l और ये t -2। एक तरह से ये क्या है, lt -2 है। क्या है, lt -2। याद करो lt -2 किसके डायमेंशंस होते थे, और एक्सेलरेशन के होते थे। किसके होते थे, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ इंटेंसिटी अगर आप देखो ना, एक तरह से एक्सेलरेशन ही है। कैसे, देखो f = क्या होता है, ma, और a की फॉर्मूला क्या बनता है, f/m, यही नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ बन रही है। अगर आप देखो a और i इक्वल है, और यहाँ से देख लो lt -2, तो इसका मतलब फिर इसके जो SI यूनिट हैं वो क्या बन सकते हैं, मीटर/सेकंड² बन सकते हैं, ठीक है। और CGS में क्या बन सकते हैं आपके पास, सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर/सेकंड² है तो सेंटीमीटर/सेकंड² बन सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि जो फोर्स एक्ट कर रही है यूनिट मास के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी बोल देते हैं। फॉर्मूला याद रखने के लिए कैसे याद करो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि अर्थ पे कैसे हम करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। समझ, ड्यू टू अर्थ की कहानी करते हैं। तो इसके लिए देखो कैसे हम कहें, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, अर्थ है, ठीक है, जिसका मास हमने कहा m है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से हमने, सेंटर मान लो ये O हो गया, ठीक है। सेंटर से एक दूरी पे हमने एक स्मॉल मास m रखा है। इसको m0 भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, टेस्ट मास भी बोलते हैं, ठीक है। मैं सिंपल स्मॉल m से इसको डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर। और जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। क्या इतनी बात क्लियर है। और इस पर जो फोर्स लग रही है वो ऑब्वियस बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इस तरफ, ठीक है। इसको इस तरफ, मतलब ये अर्थ इस पर नहीं लगा रही है, मतलब किस तरीके से मैं कहूँ आपको कि अर्थ तो इस पर लगा रही है, लेकिन ये अर्थ पे नहीं लगा रहा, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मास है, लगा रहा होगा लेकिन वो मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगी, वो वाली कहानी है, ठीक है। जैसे हम ही लोग हैं अर्थ पे, तो हम लोग अर्थ ही हमें खींचती है ना, हम तो अर्थ को नहीं खींच रहे, ठीक है। बताने में ये बताते हैं हम कि हम भी खींच रहे हैं अर्थ को, लेकिन क्या असली में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स हम कहते हैं कि म्यूचुअल फोर्स लग रही है, जिस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है और हम भी उसी फोर्स से अर्थ को खींच रहे हैं, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए हम उस पर गिरते हैं। ये कहानी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा ज़्यादा होता है अर्थ के ऊपर, अर्थ का हमारी तरफ बहुत कम होता है। ये सब मैंने आपको कहानी बताई हुई है सारी, ठीक है। तो चलो मेन बात पे चलते हैं कि अर्थ है और ये स्मॉल मास m है, जिसको हम टेस्ट मास बोलते हैं। तो यही लिख रखा है कि लेट द अर्थ बी अ स्फीयर। अब देखो वही कहानी आ गई जो कि मैंने आपको ये शेप ऑफ अर्थ में बताई थी ना, कि हम क्यों मान के चलते हैं कि लेट बी अ स्फीयर, क्योंकि ये क्या होती है, एलिप्टिकल होती है शेप वैसे इसकी। तो लेट द अर्थ बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m, ठीक है जी। इसकी रेडियस कितनी है, मान लीजिए इसकी r है, और मास कितना है, m है। सपोज द टेस्ट मास m बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर O से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है। अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको पता है ये वाली जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये कितनी होगी, जल्दी से बताओ। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस कितना है इसका, r² है, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला आपको पता है, F अपॉन में क्या है, स्मॉल m। अब कई जगह बार बार बोल रहा हूँ ये स्मॉल m वाला m0 भी लिखते हैं टेस्ट मास को, ठीक है। चलो मैंने स्मॉल m लिख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्लियर है। अब देखो जरा, अगर ये चीज़ आपको कहानी समझ में आ रही है यहाँ से, तो आप देखो जरा F का फॉर्मूला ये पुट कर दो, Gm/r², और डिवाइड में क्या है, ये m है, तो ये स्मॉल m इससे कट जाएगा। तो जो I का फॉर्मूला बना यहाँ से वो क्या बना, Gm/r² बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इंटेंसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की ड्यू टू अर्थ कितनी बनती है, Gm/r² बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, कहाँ हो, सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, तो यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, यहाँ तक r हो जाएगी, यहाँ तक, समझ रहे हो। तो इस r को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, r से। तो फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम यहाँ लिखेंगे क्या, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R। तो यहाँ जो I है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Gm अपॉन में r का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सरफेस की है इंटेंसिटी। अब यहाँ से देखो ज़रा, ये Gm/r², r भी कौन सा, रेडियस ऑफ अर्थ वाला, ये किसकी वैल्यू थी, याद करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू थी। और मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया ही था इंटेंसिटी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल। और यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, g के इक्वल आ गया ये आपके पास। तो यहाँ से ये चीज़ भी पता चली है कि दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है इतनी बात। तो जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशन फील्ड की सरफेस पे वो कितनी होती है, किस चीज़ से हमें पता चलती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की ही कहानी है, जितना g उतना ही इंटेंसिटी। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है जी। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। क्लियर है इतनी बात, बताओ कर लोगे इस टॉपिक को भी। ओके जी, थैंक यू।